स्वार्थ के लिए धनुष क्यों तोड़वाया गया? पर तुम बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, बोले बहुधन ही तोड़ी लड़काई करो नाशनिश के धनुष तुमने लड़काई में तोड़े है ना? पहले लड़काई में तोड़ा गया है कि बड़ाई में तोड़ा गया? भाई लड़काई माने 82-5 साल की उम्र, पर जिसने तोड़ा है क्या उनकी 5 साल की उम्र है ना? तो ये कैसे माना जाए कि निर्दोष है वो? रे 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 न बालक का बस बोलत तो ही न सवार जब ही समुद्र पुरारी धनो विदिष्ट के संसार। तुम काल के वशों करके संभाल कर नहीं बोल रहे हो। जो भगवान शंकर का धनुष त्रिभुवन विख्यात है उसको तुम धन ही बता रहे हो और आरोप लगा रहे कह रहे हो। आप हृदय से चिल्ला रहे हैं, बताइए व्यासी कि हमारा दिमाग खराब है, कह रहे आप हृदय से चिल्ला रहे हैं। बताइए हम चिल्ला रहे कि पूछ रहे पूछत जान अजान जिम व्यापो को शरीर हम पूछ रहे हैं, कह रहे आप चिल्ला रहे। इसलिए रेन बालक काल बस बोलो तो ही न सवाल करके बोलो, जब कहो बोलो तब बोलो, जब कहो तब बोलो। स्वामी जी आपने कहा कि हमारा एक आशीर्वाद देकर के हमें को साथ रोकने लगा, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा क्या कसूर है? कसूर है तो आपके आशीर्वाद का, क्योंकि भैया जब तक इन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया था मैं बहुत अच्छा था, बहुत भला था, वजह हुई आपने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दिया कैसे? तो देव भरी जोता मैं उठा आप ही को साथ रोकने लगा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या दोष है? दोष है तो आपके आशीर्वाद का। दूसरी बात आपने कहा मैंने कहा घर भी तोड़ी लड़काई मैं अब कहूँ लेकिन लड़काई। तो स्वामी जी मैंने कब तोड़ी है, कहाँ तोड़ी है, कैसे तोड़ी है और क्या तोड़ी? सुने 10,000 में सिद्ध होते जन धर्म के पुत्र तिनकी धर्मी छिन गए तोड़ी हटे सुमित्र बालक एक बार 10,000 बेधर्मों के बालक मार दिए गए थे। मैंने उन सभा की धर्मियां छीन कर तोड़कर फेंक दिया था, तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। दूसरी बात जालंधर के युद्ध के समय आपका गुरु बाबा भगवान शंकर ने बहुत सी धर्मियां जीतकर मनोरमा घाट के किनारे यानी आपा के आश्रम में रख दिया था। और मैं उन्हें खेल खेलने जाया करता था, खेल ही के प्रति मैंने उन सभी धर्मियों को छीन कर तोड़कर जालंधर इसी में हुआ था, तेज कुमार था। बेटा बात ये है कि बिना अभ्याहत गति के पिछले जन्मों का ज्ञान व्यासी नहीं रहा करता। क्या आपको ज्ञान है कि पिछले जन्म में आप क्या थे? क्या आप लोगों किसी को ज्ञान है पिछले जन्म हम क्या थे? जब किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है, नचिकेता से यमराज नचिकेता के पुत्र बालसुरा के पुत्र नचिकेता ने यमराज से यही 2-3 प्रश्न किया। तो यमराज ने कहा बस ये ना पूछो बाकी सब पूछो। तो बेटा पिछले जन्म का ज्ञान नहीं रहा करता, तो तुम्हें कैसे ज्ञान हो गया कि पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया था? बात इस जन्म की तुम करो, अगर इस जन्म में कहीं तुमने धनुषा तोड़ी है तो उस पर विचार करेंगे। फिर जो धनुष तुमने तोड़े हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब गुरु जी का धनुष टूट गया है, इससे हमारा संबंध है। तो हमें आरोपित करते हो कि आप चिल्ला रहे हैं। हम चिल्ला नहीं रहे, राजा जनक से पूछ रहे हैं। पूछत जान अजान जिम व्यापो को शरीर। तो चिल्लाने वाला आरोप ना लगाना होगा। तुम्हारा राजा जनक जी ने भी तो आपसे कह दिया है आप उत्तर दे क्या किन्ना गुनाही। राजा जनक डरे हुए बहुत डरे हुए आप उत्तर दे रहे हैं किन्ना गुनाही राजा नहीं तभी तो तुम्हें रूप ऐसे मनमानी। ये आज तुमको किसने सिखाया? उनसे बताना कि रामायण की चौपाई का तोड़ मरोड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। ये हिताओं एक चरित संभाले, ये हिताई चतुर लखवाए।
अति डर उतर देख न नाही कुटिल भूप हर्षे मरवाए। शाब्दिक अर्थिकता ये है कि राजा जनक बिना डर गए हैं तो उत्तर नहीं दे रहे, तो कुटिल भूप हर्षे मरवाए, ये दुष्ट राजा प्रसन्न हुए। क्यों? इसलिए इन राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया और इनसे धनुष नहीं टूटा। और जब हमारे राजा जनक से पूछा तो इस बात पर ये प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा, अगर हमसे टूट जाता तो परशुराम जी का फरसा हमारे ऊपर ही चल जाता। इसलिए भूप हर से अन्य बाबाओं की भांति हमें न समझना पड़ा। मैं विश्वामित्र रामदेव जाबाली वशिष्ठ रहे, मैं क्रांतिकारी परशुराम। जब से तुमने जन्म लिया आप कभी युद्ध किया? अभी युद्ध करके ही तो आ रहे हैं। कहाँ से? अयोध्या से मिथिला तक। अयोध्या से मिथिला तक लड़ते ही आए, राक्षसों को मारते ही आए। राक्षसों? हाँ। अच्छा, पांडवा को तुमने मारा कि भैया ने मारा? भैया ने। मारीच को सागर पार तुमने किया कि भैया ने किया? भैया ने। सुबाहु को तुमने मारा कि भैया ने मारा? भैया ने। तो तुमने कौन बहादुरी की अपनी बात बताओ। भैया ने किया, तुमने क्या किया? मैंने निशाचर कटक से मारा। सखा निशाचर देते लक्ष्मण ये हम बात नहीं मान सकते। संसार में अगर निशाचर जितने हैं सबको तुम मार सकते हो, तो स्वामी के रहते सेवक के रहते स्वामी को धनुष क्यों उठाना पड़ा? भी सबको मार देते। मैं तारका को मार सकता था, परंतु मारा क्यों नहीं? क्योंकि मार तो सकता था पर तार नहीं सकता था। और भैया ने एक ही बार प्राण हरी ना, फिर जानते निज पर दीना। तारका मारी गई है कि तारी गई? तारका मारी गई है, तारी हुई। ना दो बातें नहीं, एक बात बताओ। तारका मारी गई है तो अहिल्या तारी गई। मारक जात भयावन भारी तारका मारी, तो अहिल्या मुनि तरी लगत पद भूरी कीरत रही भुवन भरी गोरी। तो जब राक्षसों को मारने की क्षमता तुम्हें है, सब जितने राक्षस हैं सबको मार सकते हो। तो जब सब राक्षसों को मारने की क्षमता है, तो जब 14,000 निशाचरों की सेना आई व्यासी, तो संकेत किया गया लय जानकी जाओ गिरी कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। तुम गुफा में कहे घुस गए थे? अरे भाई, जब संसार के निशाचरों को मारने की क्षमता है तो 15 में कहे को चले गए? तो हुआ जिसके हाथ जिसकी मृत्यु है उसी के हाथ से मारा गया। तारका सुबाहु के राम के द्वारा इनकी मृत्यु थी, तो तारका सुबाहु को राम जी ने मारा। पर तुम्हारे जो निशाचर थे छोटे छोटे, बड़ी बड़े बड़े मुखिया राम ने मारी, पर छोटे छोटे सिपाहियों को तुम मारे, पर उनको मार करके तुम बहादुर बन गए। अरे मैंने राजा को मारा, सेना को मारा, तुमने 2 ही भुजा वालों को मारा, मैंने 1000 भुजा वाले को मारा। जितनी सेना का वध मैंने किया राजकुमार, उतनी सेना तुम केवल देख रहे हो, लड़ो ना, केवल देख रहे हो तो प्राण निकल जाएंगे। बार बार मेरे क्रोध शांति का उपाय राम जी तुम पूछ रहे हो, पर मेरा क्रोध कैसे शांत हो? जब मैं तुम्हारी ओर देखता, तुम्हारे मधुर मनोहर रोने शरोने स्वरूप को देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। पर जब तुम्हारे भैया लक्ष्मण की ओर मेरी दृष्टि जाती है ना, देखो वही अनैसापन। उधर जब देखते हो तो सिर झुका लेते, लेकिन जब आप मेरी ओर देखते तो वही देखो, मुझे इशारा कर रहे कि गांव के बाहर निकल चलो, थाने के आगे चलो। थाना माने स्थान, थाना शब्द का भी प्रयोग ग्रंथ में हुआ। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ज्ञाता असुर बैठे कई थाना। तो कैसे मेरे क्रोध की शांति होगी? बस उपाय केवल एक है, क्या? यही
तो मैं काहू कोप कर कीन्हा, तो मैं काहू। यदि आज मैंने अपने परम पुरुष के प्रहार से तुम्हारे भैया लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन नहीं किया, अगर राजकुमार लक्ष्मण का वध नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ रहेगा। राम, हट जाओ राघो मेरे सामने से, मैं तुम्हारे बंधु का नहीं जानती ये आप क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता पंडित कमल किशोर शुक्ल। कमल किशोर जी की परशुरामी में रामचरितमानस सहित विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन एवं चिंतन की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। शुक्ल जी मंच पर पूरे समय गंभीर रहते हैं और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। मूल रूप से जनपद बांदा के जलालपुर ग्राम के निवासी पंडित कमल किशोर शुक्ल ने सन 1962 में जानकी जी के अभिनय से रामलीला क्षेत्र में प्रवेश किया था। पंडित जी के बड़े भाई यश शेष पंडित राम किशोर शुक्ल उस समय लक्ष्मण का अभिनय करते थे और बाद में उन्होंने अद्वितीय एवं मर्यादित हास्य कलाकार के रूप में न केवल स्वयं की पहचान बनाई बल्कि रामलीला के कुशल निर्देशक एवं संचालक के रूप में भी ख्याति अर्जित की। पंडित जी के पिता यश शेष पंडित मोतीलाल शुक्ल रामलीला में झांझ बजाते थे, जबकि छोटे भाई पंडित तेज नारायण शुक्ल ऑलराउंडर कलाकार के रूप में चर्चित है। पंडित कमल किशोर शुक्ल ने पैलानी बांदा निवासी पंडित जमुना प्रसाद द्विवेदी की मंडली में रहकर राम एवं लक्ष्मण का अभिनय सीखा था। बांदा की प्राचीन परंपरा के अनुसार राम एवं लक्ष्मण का अभिनय बच्चों से तभी तक कराया जाता था जब तक कि उनकी रेख ना आ जाए। अतः पंडित जी को जब दाढ़ी मूछ आने लगी तब आपने भी स्वरूप बनना छोड़कर अन्य लगभग सभी अभिनय शुरू कर दिए, यथा जनक, रावण, बाणासुर, विश्वामित्र, दशरथ आदि। उसके बाद सन 1974 में आपने परशुरामी प्रारंभ कर दी। इस बीच आप पंडित शिव कृपाल शास्त्री से संस्कृत माध्यम की शिक्षा ग्रहण करते रहे और शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली। वर्तमान समय में पंडित कमल किशोर शुक्ल न केवल उच्च स्तरीय परशुराम अभिनेता हैं बल्कि श्रीमद् भागवत के प्रकांड वक्ता के रूप में भी आपकी चहुदिश ख्याति है। आपके साथ मुझे भी एक बार ज्वालागंज फतेहपुर की प्राचीन रामलीला में लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो चुका है, जिसका अनुभव अविस्मरणीय रहा। अब तो शुक्ल जी के सुपुत्र पंडित अवध बिहारी शुक्ल उर्फ गोपाल कृष्ण भी परशुरामी करने लगे हैं। प्रस्तुत है पंडित कमल किशोर शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 19 नवंबर 2016 को हुई विस्तृत कमल बातचीत। किशोर शुक्ल, निवास का पूरा पता? रामनगर कॉलोनी जी, फतेहपुर। वो मकान नंबर भी होगा? 125। पिन कोड भी है? नहीं यार। फोन नंबर? फोन नंबर 9839 133521। कैसे आगे रामलीला में आप? असल में हमारे गांव में रामलीला बहुत पहले से हो रही थी। कौन सा गांव? ग्राम जलालपुर, जनपद बांदा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे गुरु जी थे शास्त्री जी, पंडित शेखर शास्त्री, शिव कृपाल जी शास्त्री जी। वो बेटा हमको किशोरी जी बनाने लगे। अच्छा। तब से लीला के प्रति हमारी रुचि हुई। फिर लीला जगत में हमने लक्ष्मण का अभिनय किया और राम जी का अभिनय किया। जनक भी बने, रावण बाणासुर भी बने, विश्वामित्र भी बने। सारे अभिनय किया? सारे अभिनय किया। दशरथ बने। अच्छा। तत्पश्चात हमने परशुराम जी का अभिनय सन 74 में मैंने प्रारंभ किया। सन 74 में परशुराम का। तो इस तरह से पूरा जीवन आपने रामलीला को समर्पित कर दिया। इस बीच आपका अध्ययन ध्यान कैसे चला? मेरा शास्त्री तक रहा। अच्छा। वो भी करते रहे? शास्त्री जो थे हमारे बुआ के लड़के थे जी। जब मैंने किसी विद्यालय से परमानेंट अध्ययन नहीं किया है, परीक्षा केवल दिया। जी जी जी। अब पढ़ाते उनको गुरुदेव थे, उन्हीं के द्वारा मैंने भागवत पुराण का जी उन्हीं के द्वारा मैंने श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान अर्जित किया। जी। श्रीमद् भागवत कथा भी कहता हूँ जी। और परशुराम जी का अभिनय भी करता हूँ। 40 साल।
तो अब ये मतलब आपका बचपन का जो कार्यकाल था प्रारंभिक, वो कौन से सन की बात है लगभग? सन 74 में हमने परशुराम ये तो परशुराम ये वो जो जानकी का सन 62 में 62 से 62 आज 2016 चल रहा है। जी इस 62 से 2016 में रामलीला में क्या परिवर्तन उतार चढ़ाव देखे आपने? परिवर्तन तो शुक्ल जी बहुत हुआ है। हम लोगों के जमाने में राम लक्ष्मण बनते थे, सरकार पैदल नहीं चलते थे जी, लोग कंधों पर बैठाल करके शौच कराने ले जाते थे, लौट कर लाते थे तो हमारे हाथ पैर धोते थे, उपटन लगता था, इसके बाद स्नान कराते थे, स्नान के बाद फिर जो है मंगल गीत होते थे गायकों के द्वारा जी, ये तमाम गंधर्व लोग मंगल गीत होते थे। मंगल गीत में सरकार बैठते थे राम लक्ष्मण जी, और मंगल गान के बाद फिर भोजन प्रसाद जब होता था सरकारों का तो व्यास वादक वगैरह गारी गाते थे। अच्छा हाँ, इसके बाद फिर हम लोग शयन करते थे और सायंकाल फिर जो है श्रृंगार होता था। श्रृंगार का कार्यक्रम 5 बजे शाम को प्रारंभ होता था। श्रृंगार का बहुत महत्व था उस समय हमारे जमाने में जी, तो 8 बजे तक श्रृंगार होता था 3 घंटे। इसके बाद फिर जो है लीला शुरू होती थी। प्रातःकाल लीला 2 बजे बंद हो जाती थी हर हालत में। अच्छा प्रातःकाल हमको इस प्रकार नहीं जगाया जा रहा था कि उठिए, प्रभाती गाई जाती थी, व्यास के द्वारा प्रभाती गाई जाती थी, तब हमको जगाया जाता था। मतलब इतना भाव था, कितना भाव स्वरूप में नहीं भी है तो भी स्वरूप की तरह पूजा होती तब भी स्वरूप माने जाते थे हम लोग। तो ये अचानक वहां से यहाँ तक ये आज तो ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये परिवर्तन कैसे आ गया? परिवर्तन कुछ कलाकारों की त्रुटि है और कुछ कमेटियों की त्रुटि है, समाज की बदलती सोच। हाँ, बात यह है कि वर्तमान में रामचरितमानस का अध्ययन बंद है। जब मानस का अध्ययन न किया जाएगा तो उसका ज्ञान न होगा। अब देखिए हमारे यहाँ कोई भी प्रसंग छूटता नहीं था उस समय में, कोई भी प्रसंग, मतलब संध्या से लेकर के और शतानंद जी, रावण बाणासुर, बंदी जन और साधु राजा दुष्ट राजा तक के पाठ होते थे जी, और पूरे 9 गेरो झांकी होती थी। हाँ, गेरा झांकी नवरस की पूरी झांकियाँ होती थी, पूरी लीला होती थी। अब सब बंद हो गया। इसका स्थान किसने लिया? नृत्य ने। नृत्य में हमारे बांदा में 3 नर्तक थे जो लीला जगत के सर्वोपरि माने जाते थे जी। रामलाल जी शर्मा, जनपद बांदा जौराही, और विशाल नाम के एक नर्तक बबेरू, जनपद बांदा, और एक थे हरि प्रसाद जी, ये गोगौली के थे जी। ये 3 नर्तक उस समय जो है लीला जगत के अच्छे माने जाते थे। और भी जितने नर्तक थे अभद्र प्रदर्शन नहीं करते थे, यहाँ से ब्लाउज पहन करके। और ये मैंने देखा है बेटा अपने बाल्यकाल में कि नर्तक की साड़ी यहाँ से इधर नहीं जा सकती थी, ये मैंने देखा। ये रामलीला की अपनी मर्यादा थी जी, ये मर्यादा पहचान थी रामलीला की कि ये मर्यादा का, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है तो मर्यादा सारे कलाकार, मर्यादा सारे कलाकार। पांडाल में कोई बीड़ी नहीं पीता था जी, कलाकार जितने होते चरित्रवान होते थे। कलाकार कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, पान सुपारी भले ही खाते नहीं जी, ये था। तो ये जो धीरे धीरे समाज रामलीला या इस तरह की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है जी, लेकिन यहाँ तो उल्टा प्रभाव, समाज ने रामलीला को बदल दिया, उल्टा हो रहा है। क्या कारण है इसके? उसका कारण बेटा ये है कि पहले कमेटियों के द्वारा कलाकारों का चयन होता था। अब एक कोई व्यक्ति जाकर के 50,000 का ठेका ले लेता है, उसमें उसकी बचत होती है, तो वो जो कुपात्र है उसको भी भर देता है, जिसमें नाना प्रकार के व्यसन लागू है, जबकि वो लीला के अधिकारी नहीं जी। इसलिए तो जैसा उसका आचरण होगा वैसा प्रदर्शन होगा, इसीलिए लीला में परिवर्तन आ। अच्छा, पहले तो मंडलाधीशों के यहाँ प्रशिक्षण भी होते थे, तैयारियां होती थी, उनकी अपनी एक खुद की टीम होती थी जो जाती थी। क्योंकि मंडल में ही हम लोगों ने ये शिक्षा ग्रहण किया। हाँ, जमुना प्रसाद जी पहलानी के थे, द्विवेदी जी, उनके मंडल में हमने जो है राम हमारे भैया पहले लक्ष्मण बनते थे। नाम पूरा क्या था उनका? राम किशोर जी शुक्ल जी। आपसे पहले वो आ गए थे रामलीला? हमसे पहले, जब वो लक्ष्मण बनते थे उनके साथ जानकी जी बनते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो एक तरह से घर में रामलीला का माहौल था आपके? जी जी, हमारे घर में लगभग सभी लोग, हमारे पिताजी लीला में झांझ बहुत अच्छी बजाते थे। झांझ? हाँ। क्या नाम था उनका? श्री मोतीलाल जी शुक्ल। अच्छा, और भाई साहब लक्ष्मण बनते थे। फिर हास्य अभिनेता के रूप में उन्होंने करीब भैया 14 साल बने। हम लोगों के जमाने में बेटा ये था कि मुछ आने पर फिर स्वरूप नहीं बनाए जाते थे, दाढ़ी मुछ बनाकर हम कभी बने नहीं। बाल स्वरूप का महत्व। हाँ, बाल स्वरूप का महत्व जी। बंदो बाल रूप से राम जी। फिर भैया की सर्विस लग गई सन 64 में या 68 में, तो फतेहपुर चले आए। फतेहपुर में रहकर इन्होंने सर्विस भी किया, व्यास गद्दी भी किया।
पर व्यास गद्दी में इनको रास नहीं आया। उसमें व्यास गद्दी में क्या है कि बस वाह भर मिलता था। हाँ। तो ये पहले से भी हास्य के विषय में, तो हास्य कलाकार के रूप में समाज में काफी उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त किया। हाँ। अन्य भी आपके भाई वो हमारे छोटे भाई तेजरानी शुक्ल हैं जी। हाँ, ये भी पहले किशोरी जी ही बनते थे। अच्छा अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सुखदेव जी, हमारे एक हास्य कलाकार हुए सुखदेव नाम जी, उनका सानिध्य इनको मिला, उन्होंने इनको भी एक्टरी सिखाया। ऑलराउंडर हो गए। ऑलराउंडर। अच्छा, कोई योजना है आपके दिमाग में रामलीला के इस स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए? क्योंकि रामलीला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, तो जाहिर सी बात है कि ना चाहते हुए भी हम वरिष्ठ जितने कलाकार हैं उनका दायित्व तो कहीं ना कहीं किसी गरिमा को कोई ना कोई बरकरार रखा जाए अपने स्वरूप में। तो कोई योजना जिस पर काम किया जा सके? इसका बात यह है कि हमारा तो अंतर मन रोता रहता है। दीप जी सही बताऊँ आपसे, जब लीला की दुर्व्यवस्था में देखता हूँ तो मुझे कष्ट होता है। लेकिन अब यह है कि ऐसा जुड़े हैं लीला बिहारी से कि उनकी सेवा छोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए नहीं कभी कभी बड़ा क्लेश होता है। देखिए आज की स्थिति ये है कि व्यास मंच पर बैठ करके लोग उसके योग्य नहीं हैं और उनको अधिकार दिया जा रहा है, उसके अनुकूल आचरण नहीं है, तो हम तो इसके पूर्ण रूपेण विरोधी। क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या कोई इसमें बेटा होना चाहिए सुपात्रों के द्वारा भगवान की लीला हो जिनमें कोई दुर्व्यसन न हो जी। मतलब रामलीला को कला की दृष्टि से न देख करके भाव और एक आध्यात्मिक एक संसाधन देखना चाहिए, जिससे कि समाज को हम कुछ दे सकें जी। भगवान राम के आदर्शों पर हम चलने के लिए प्रेरित करें उनको और उसका प्रभाव पड़े, अभद्र प्रदर्शन न हो, लीला की कोई प्रसंग काटे न जाए जैसा पहले होता रहा है। भगवान की झांकियां देखी, 11 झांकियां हैं, गोस्वामी जी ने लिखा 11 में एको नहीं होती जी। हाँ, मालूम भी तो नहीं ये तो हमारे बांदा में तो अभी 3-4 होती हैं, लेकिन इधर एको नहीं होती जी। अच्छा, इधर ये लक्ष्मण परशुराम संवाद धनुष है, खासतौर से कानपुर, फतेहपुर, बांदा तक, कुछ चित्रकूट का भी हिस्सा है इधर, और ये 4-5 जिलों में। हाँ। ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलर क्यों? उसका कारण बेटा ये रहा कि असल में ये जनपद बांदा से मिले हुए जनपद रहे सर। श्री रामचरितमानस का जितना प्रचार प्रसार यहाँ प्रारंभ में हुआ, अन्यत्र तो बाद में हुआ जी। पहले यहाँ के अनुयायियों ने जो है रामचरितमानस पर काफी शोध करके और भगवान की लीला का मंचन कराना प्रारंभ किया, इसलिए रामलीला के सारे कार्यक्रम होते थे, सारे प्रसंग होते थे। अब विडम्बना इस बात की है कि रामचरितमानस का पठोपाठन होता नहीं, तो कमेटियों को भी ज्ञान नहीं कौन प्रसंग छोड़ा जा रहा है, कौन किया जा रहा है, इसलिए जो है प्रसंग काटे जा रहे हैं और अभद्र। एक अवसर मिलता है आपको अपने परशुरामी के मंच में बेवहरिया के प्रसंग जी। क्या इस पर चर्चा कभी? हाँ, उस पर हम यही चर्चा करते हैं, अभी अद्योपांत यही चर्चा हम सब जगह कर रहे हैं जी। हाँ, उससे कुछ एक गुंजाइश, कुछ कमेटियां तो जागृत हुई है। हाँ, कई नहीं, हम ये कह रहे थे ये जो रामलीलाएं तो पूरे विश्व में होती है, मलेशिया में होती है, इंडोनेशिया में भी रामलीला होती है, रूस में भी होती है और भारत के हर हिस्से में होती है, पर ये जो धनुष भंग का प्रकरण है ये इधर कुछ ज्यादा पॉपुलर है, इसका क्या कारण है खास तौर से? इसका कारण मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि क्योंकि एक बार मुझसे ये प्रश्न किया गया था जी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है भगवान राम को मिथिलात योजनत त्रयम, जब 3 योजन बारात में चली गई तब मिलाया है, भागवतकार ने भी परशुराम जी को मार्ग में मिलाया, तो गोस्वामी जी ने तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ मिथिलापुर में क्यों मिलाया जी? तो मैंने उनसे ये उत्तर दिया कि देखिए परशुराम जी का लक्ष्मण जी का संवाद 18 दोहों में है, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये वेद के 3 कांड है। तो बौद्ध अनुय तोरी लड़काई ये कर्म कांड जी, उपासना कांड है वृक्षो समुझने बिलोकी जो कुछ कहो सहो ऋषियों की, और ज्ञान का आनंद में आता है। मैंने कहा तीनों कांडों को गोस्वामी जी ने इसमें समावेशित किया, और रामचरितमानस के विशेष करके अनुयायी और ज्ञाता पठोपाठन करने वाले हमारे बांदा, फतेहपुर, कानपुर आदि में रहे, इसलिए इस लीला का विस्तार जो है अच्छा। प्रारंभ में जो हमारे आचार्य लोग रहे यहाँ पंडित कन्हैयालाल जी महाराज रहे हैं, और जिनके नाम से आज पद गाए जाते हैं, महाराज ज्वाला प्रसाद जी पंडित जी ही कानपुर के बरहादन लीला मंडलाधीश थे, तो पंडित रूप राम जी त्रिपाठी जी, 3 महापुरुषों की देन है कि धनुष की लीला को उन्होंने विस्तृत इतना किया, भले व्यवसायिक रूप दिया हो लेकिन विस्तार दिया उसका। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि जो संवाद की पॉपुलरिटी है, परशुरामी एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र रही है जी। कानपुर की या जो आप लोग जहाँ से सब लोग जुड़े, तो ये जो स्वरूप सन 74 में आपने शुरू किया था जी, क्या आज भी वही है? नहीं, आज नहीं। क्या परिवर्तन आया इसमें? संवाद परिवर्तन इतना आया कि पहले लक्ष्मण जी का परशुराम जी का संवाद जो होता था बेटा, पहले कविताओं की अधिक प्राथमिकता थी,
जिसको ज्यादा कविता याद है वही विद्वान माना जाता था। जी। पहले धनुही कविता होती थी, हाँ। फिर जीर्ण की कविता होती थी, हाँ। फिर सरहतो कविता होती थी, फिर बेरसी कविता होती थी, फिर फूलों कविता होती थी, वचन कविता होती थी। अब कविताओं का महत्व समाप्त हो गया, अब केवल तर्क रह गया है। और तर्क भी ठीक है लेकिन अब कुतर्क ज्यादा है। तर्क का तो इससे जो ऊंचाई मिली थी रामलीला को संवाद के, तो रामलीला को ऊंचाई में संवाद का बहुत बड़ा योगदान। बहुत बड़ा योगदान है। तो वो ऊंचाई पे क्या संवाद ले जा पा रहा है? नहीं पहुंच रहा, वो तो हम स्पष्ट कह रहे हैं। तो उसमें क्या प्रशिक्षण का अभाव है कहीं ना हम लोगों कहीं? के जमाने में एक मर्यादा थी जी। कि धनुष यज्ञ के प्रसंग के आगे की कोई चौपाई हम प्रमाणित नहीं कर सकते थे। केवल यहीं तक, जहाँ तक प्रसंग चल रहा है वहीं तक का प्रमाण दिया अब जाता तो है। बहुत वरिष्ठ अभिनेताओं के द्वारा पूरा मंथन नाम से पूरा मंथन नाम से मानस। चरित्र चित्रकूट सब है, उसमें आ जाते हाँ, हैं। सब आ जाते हैं। क्या इससे लग रहा है? नहीं, वो फिर प्रदर्शन तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, है भाई, जहाँ तक की क्योंकि त्रेता में हम खड़े हैं, जी। और जहाँ तक का प्रसंग है वहीं तक बोलने की सिद्धांत तो शाश्वत है, उसका तो उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ, कथानक नहीं दिया जाना चाहिए। कथानक नहीं दिया जा सकता। सिद्धांत तो शाश्वत है। हाँ। वो तो कहीं का भी जैसे बहुत सी अर्धालियाँ ऐसी हैं जो सिद्धांत के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कथानक नहीं। जी, लेकिन एक कथानक का प्रयोग शुरू हो गया। हाँ। तो अब इससे जो संवाद का जो मैटर है, साथ में एक और चीज है कि अपने को विद्वान सिद्ध करना एक अलग बात है, जी, लेकिन दूसरे को मूर्ख सिद्ध करना ये एक दूसरी बात शुरू हो ये गई। दूसरी बात शुरू हो गई। इसका भी मंच पर दिखाई पड़ता है कई बार, अक्सर। हाँ, जी। जी। वो तो एक दूसरे के दिखाई क्या प्रतिस्पर्धा देता है, मूर्ख कह ही देते हैं लोग बात। प्रतिस्पर्धा का हाँ। एक समय जो है चल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि और मैंने अपने जीवन काल में एक संकल्प लिया है, दीप कुमार जी, अब तो हम ढलते हुए सूर्य है, 2-4 साल और करना है। मैंने जीवन में कभी सरकारों को, राम लक्ष्मण जी को तू शब्द का प्रयोग नहीं किया। भैया बैठे हैं, कभी तू शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। मैंने उनको अपना इष्ट मान करके सेवा किया, और आज भी हमारी धारणा वही रहती है। लक्ष्मण जी हमें कितने दुर्वचन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हम अपनी वाणी से उनको जो है ऐसा नहीं कुछ कहते। तो कई बार कुछ दर्शकों में रहता होगा कि पंडित जी आप थोड़ा सा कमजोर अपने आप को कर रहे हैं। अब ये जाती रही भावना जैसी शिकायत रहती होगी, लेकिन मेरा भाव है, मैं इस भाव से नहीं करता हूँ। आपके साथ भिन्न बने हैं, बताइए कोई अभद्रता की? अच्छा, दूसरा एक और है, हालांकि इससे एक चीज निकल करके आई कि धीरे से एक शास्त्रार्थ जो कभी हुआ करते थे जी, उनका भी कहीं ना कहीं दर्शन दिखाई पड़ा संवाद के रूप में, लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण वो कहीं ना कहीं दबे जा रहे हैं। यदा कदा कहीं जो है जब अच्छे, शास्त्रार्थ, लेकिन वहाँ सत्संग की भावना है दोनों में जी, तो उसमें आनंद मिलता जी। और जहाँ ये है कि नहीं यार हम, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता जी। सत्संग की दृष्टि से तो शास्त्रार्थ करना बहुत अच्छी बात है, समाज को मिलेगा। और मुझे लगता है कि हमारा आपके साथ जब अनुभव था जी, वो इसी तरह का रहा। बिल्कुल। और उसको मैं आज तक जो है अभी हमारा बेटा सबके साथ सत्संग होता है कि प्रत्येक लक्ष्मण जी से मैं सत्संग ही करता हूँ। बहुत सुंदर। बच्चे भी रामलीला में आ रहे हैं आपके? छोटा भैया हमारा वृंदावन में शास्त्री पढ़ रहा है और परशुराम में उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण शास्त्री।